गांठ, सिस्ट, रसौली, फाइब्रॉयड, ये इस तरीके की समस्याएं, ट्यूमर, इस तरीके की समस्याएं आजकल जो महिलाओं वाली समस्याएं हैं, जैसे स्तन में गांठ और बच्चेदानी में गांठ, इस तरीके की समस्याएं महिलाओं को, और पुरुषों के भी कुछ शरीर के कुछ हिस्सों में गांठ हो सकती है, जैसे बाजू में गांठ हो गई, गर्दन में हो गई, कान के पास हो गई, यहाँ हो गई। इस तरीके से गांठ जो होती है, इसे लिपोमा की गांठ बोलते हैं, सिस्ट भी बोलते हैं, और गठान कुछ लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से जो गांठें होती हैं शरीर के किसी भी भाग में हो सकती हैं। महिलाओं को स्तन में गांठ हो सकती है, और ये गांठें होती हैं तो ये वसा की गांठ, चर्बी की गांठ, लिपोमा, और ये कई तरीके से इनको बताया जा सकता है, कहा जा सकता है कि गांठें कई प्रकार की होती हैं। लेकिन इन गांठों से जब कोई बाहरी गांठ होती है तो उसका पता जल्दी से चल जाता है, और जैसे महिलाओं की ब्रेस्ट में गांठ है या बच्चेदानी में गांठ है तो उनको इसकी जानकारी जल्दी से नहीं हो पाती है। लेकिन इसके कुछ लक्षण हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, उससे आप जानकर इसका उपचार आराम से कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गांठ हो शरीर में, कैसी भी गांठ हो, उसको शुरुआत में ही अगर मालूम पड़ जाए तो इसको आराम से, ये देखिए ये डिब्बी है मेरे पास, इसमें चूना है, ये वही चूना है जो पान में खाया जाता है। ये देखिए ये चूना है जो पान में खाया जाता है, चूना। तो ये चूना जो पान में खाया जाता है, ये पान की दुकान पर 5 रुपए की पैकेट मिल जाती है। इससे किसी भी प्रकार की गांठ को गलाया जा सकता है और आसानी से गल सकती है, चाहे गांठ अंदर की हो चाहे बाहर की हो। तो गांठ, अच्छा इसके साथ में एक चीज़ और समझ लें कि 98% गांठ जो है कैंसर की गांठ नहीं होती है, कैंसर नहीं होता है, साधारण गांठें होती हैं, बशर्ते उसकी छेड़छाड़ न की जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे गांठ हुई तो उसका एलोपैथी में जाते हैं और डॉक्टर उसका या तो मांस का टुकड़ा लेता है अंदर से, या इंजेक्शन से सैंपल भरता है उसका, उससे छेड़छाड़ की जाती है गांठ से। अगर गांठ से छेड़छाड़ की जाएगी, सैंपल लिया जाएगा, उसका मांस का टुकड़ा लिया जाएगा, तो उस गांठ का जो है कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, वो बाद में कैंसर का रूप ले सकती है। तो इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी गांठ होने पर उससे घबराएं नहीं, डरें नहीं। और ये चूना उसका बेस्ट इलाज है। दुनिया में जितनी भी दवाएं होती हैं, चाहे होम्योपैथिक ले लो चाहे एलोपैथी ले लो, उसकी सारी दवाएं जो गांठ को गलाने वाली होती हैं, गांठ को ठीक करने वाली होती हैं, वो सारी दवाएं चूने से बनी होती हैं। और थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। जैसे किसी गर्भाशय में गांठ है तो एलोपैथी डॉक्टर 3-3 साल 5-5 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं, तब कहीं जाकर वो गांठ ठीक हो पाती है, पिघल पाती है। और लेकिन अगर आयुर्वेद में किसी से बात करें कि अगर आप 3 महीने तक चूना खा लो या 1 महीने तक चूना खा लो, गांठ आपकी गल जाएगी, तो लोगों को पेशेंस नहीं रहता है, पेशेंस नहीं रखते हैं, और जल्दी वो थोड़े दिन किया उसको छोड़ दिया। तो एलोपैथी पे ज़्यादा विश्वास है लोगों का। तो मैं बताना चाहूँगा, जो चूना है, चूना हर तरह की गांठ को गलाने की क्षमता रखता है। तो सुबह सुबह खाली पेट 1 गेहूं के दाने जितना चूना लेके दही में खा सकते हैं, या पानी में खा सकते हैं, या दाल में खा सकते हैं, सब्जी में डाल खा सकते हैं, सुबह के या किसी भी समय खा सकते हैं। बस तो दूध और चाय को छोड़ करके 1 गेहूं के दाने भर चूना किसी भी चीज़ में मिला के खा सकते हैं। वो धीरे धीरे आपकी गांठ को गलाने लगेगा और धीरे धीरे गांठ गल जाएगी। ये तो बात रही कहीं की भी गांठ पे ये चूना असर करेगा और अपना असर दिखाएगा, गांठ गल जाएगी। अगर शरीर के अंदर गांठ है तो उसका उपचार ऊपर से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर शरीर के किसी बाहरी हिस्से पर गांठ है तो उसमें हम एक उपचार और करेंगे। अरंड का तेल गुनगुना करके उस गांठ वाले एरिए पे मालिश करेंगे, गर्म करके मालिश करेंगे, दिन में 2 से 3 बार मालिश करेंगे। उसके बाद शाम को एक अरंड के पत्ते पर, और वो अरंड का ही तेल चुपर के और पत्ता गर्म करके उसको वहाँ पे बांधना है। तो
तो इससे जो चूना खा रहे हैं वो अंदर से काम करेगा, और जो ऊपर से ऑयल लगा रहे हैं अरंड का और पत्ता बांधेंगे उससे बाहर से काम करेगा, तो गांठ बहुत जल्दी ही पिघल जाएगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कपाल भांति और अनुलोम विलोम। कपाल भांति और अनुलोम विलोम एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है, मेडिटेशन है, जो आप अगर सुबह करते हैं तो 1 महीने के अंदर ही आपकी गांठ, हालांकि साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, अगर पूरी नहीं गलेगी तो आपको उसकी साइज़ में तो फर्क मालूम ही पड़ जाएगा। अगर आप रेगुलर सुबह उठ के कपाल भांति करते हैं, और कपाल भांति सुबह उठ के 5 मिनट से फ्रेश होने के बाद में आप आराम से बैठ करके और 5 मिनट से शुरुआत कर दें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते 20 मिनट तक आपको रोज़ कपाल भांति करना है, जिससे आपकी गांठ 1 महीने में गल जाएगी। अगर बड़ी गांठ है तो उसका साइज कम हो जाएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आयुर्वेद में एक गोरखमुंडी होती है, एक पंसारी के यहाँ, जड़ी बूटी वाले के यहाँ मिल जाएगी दवाई, और कचनार की छाल, कचनार के पेड़ पौधे गांवों में अक्सर मिल जाते हैं, जंगलों में कहीं न कहीं खड़े मिल जाते हैं, तो उसकी 2 चम्मच छाल का पाउडर या ताज़ा छाल को लेकर और उसको 1-2 उबाल आने, 1 गिलास पानी में 1-2 उबाल आने तक उबालेंगे, और उसमें 2 चम्मच गोरखमुंडी डाल देंगे और एक बार फिर उबाल लेंगे। फिर उसको ठंडा होने के बाद में सुबह बिल्कुल खाली पेट पीना है, और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, और शाम को भी 1 घंटे पहले ही उसको पी लेना है। तो अगर दोस्तों इस प्रकार अगर इसको 20 से 25 दिन तक करते हैं तो भी आपकी किसी प्रकार की गांठ है, अगर वो शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है, तो वो गलाई जा सकती है, गल जाती है। तो ये जैसे चूने वाला प्रयोग मैंने बताया है, ये कई लोगों पे प्रयोग भी किया है, कई महिलाओं पे, तो उसका रिजल्ट्स भी आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि थोड़ा धैर्य बना के रखना है और उसको रेगुलर उसको करना है, घबराएं नहीं। और अगर पेट वाली बात है तो जो लक्षण पिछली वीडियो में बताए हैं उसके अनुसार ही आप जान लें और उपचार शुरू कर दें, और बाहरी गांठ को उससे छेड़छाड़ न करवाएं। अगर छेड़छाड़ करवाएंगे तो कैंसर में बदलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।